हेलो एवरीवन। अगर हम ये देखें कि एसआईपी में कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में और वेदर एसआईपी पे लोगों का ट्रस्ट है या नहीं, तो मैंने ये एएमएफआई की वेबसाइट खोल रखी है जिसमें ये कंट्रीब्यूशन आता है कि एसआईपी के थ्रू लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो अगर आप देखेंगे कि 2016-17 में 43,921 CR लोगों ने इन्वेस्ट किया और ये अमाउंट लगातार बढ़ रहा है। लेकिन FY21 मतलब 2020-21 जब कोरोना ने हिट किया था तो इनफ्लो कम हो गया था क्योंकि बहुत लोगों ने एसआईपी बंद करी थी या पॉज करी थी, तो कम हो गया था। लेकिन अभी वापस से पिकअप कर रहा है। अगर आप यहाँ पर मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो पहले 8596 अप्रैल में था और ये लगातार बढ़ रहा है। तो इसका मतलब एसआईपी एक ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है बहुत सारे लोगों का इंडिया में, और यहाँ पर एसआईपी में इनफ्लोज इसी वजह से मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं। किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जहां पर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो एफडी हो, म्यूचुअल फंड्स हो, अगर उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रिस्क ज्यादा है तो उसके एक अच्छे रिटर्न की भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी लॉन्ग टर्म में। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जहां पर पैसा कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, उसका रिटर्न लॉन्ग टर्म में एफडी से ज्यादा होगा अगर हम पास्ट रिकॉर्ड्स देखें। करंट सिचुएशन में भी अगर आप 3 साल के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जहां एफडी में 5 से 6% रिटर्न मिलता है, आरडी में भी सेम रिटर्न ही मिलता है, वहीं पर एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 10 से 12% तक आ जाता है। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है और आपकी रिस्क एपेटाइट भी है तो आप डायरेक्ट पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट से अपने आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है या आपने अभी कमाना स्टार्ट किया है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है शेयर्स को एनालाइज करके खरीदने का जो मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, तो एसआईपी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप रेगुलरली शेयर मार्केट में किसी भी म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगा सकते हैं। एसआईपी जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें इन्वेस्टर फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करता है किसी भी म्यूचुअल फंड में। ये जो फिक्स्ड अमाउंट है इसकी मिनिमम वैल्यू 500 रुपये होनी चाहिए, मतलब आपको मिनिमम 500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करने होंगे। आइए अब देखते हैं एसआईपी के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब सैलरी अकाउंट में आती है तो हम हर बार प्लान करते हैं कि इस बार एक अच्छा अमाउंट सेव करेंगे, लेकिन फिर ऐसे शॉपिंग ऑफर्स आ जाते हैं कि हम शॉपिंग कर लेते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ वेकेशन प्लान कर लेते हैं और जितना अमाउंट सोचा होता है वो सेव नहीं कर पाते। अपने गोल्स अचीव करने के लिए एक बहुत फेमस लाइन है, इन्वेस्ट फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर। सो एसआईपी से यही अचीव होता है, एक रेगुलर अमाउंट अपने आप अकाउंट से कटता रहता है और इन्वेस्ट होता रहता है, तो आपको कभी भी लॉन्ग टर्म गोल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने पड़ेंगे। सेकेंड है मार्केट फ्लक्चुएशंस। अब स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट फ्लक्चुएशंस की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ये एसआईपी का थर्ड बेनिफिट है जो है एवरेजिंग ऑफ परचेजिंग कॉस्ट, जिससे रिटर्न्स मैक्सिमाइज होते हैं। ये पॉइंट आपको एकदम ध्यान से समझना होगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड का एनएवी देखोगे तो उसका ट्रेंड आपको सेंसेक्स या निफ्टी जैसा ही मिलेगा। मतलब अगर सेंसेक्स ऊपर गया तो एनएवी भी ऊपर जाएगी और अगर सेंसेक्स नीचे गया तो एनएवी का ग्राफ भी नीचे जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में एनएवी क्या होता है इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है और वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता। दूसरा पॉइंट है कि एज एन इन्वेस्टर आपको सबसे ज़्यादा फायदा कब होगा? जब आप नीचे बाय करो और ऊपर सेल करो। जैसे आपने यहाँ नीचे बाय किया, यहाँ ऊपर सेल किया, फिर वापस सेंसेक्स नीचे गया तो आपने बाय किया, फिर सेल किया। लेकिन इसको मार्केट टाइमिंग बोलते हैं और मार्केट को टाइम करना सबसे मुश्किल काम है और वो कोई नहीं कर पाता। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स भी होते हैं, वो भी मार्केट टाइम नहीं कर पाते, तो मार्केट को चेस करने का फायदा नहीं है। अब देखते हैं एसआईपी से कैसे चाहे मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए आपको फायदा ही होता है, और यहां ये भी देखेंगे कि एवरेजिंग ऑफ परचेजिंग कॉस्ट कैसे काम करती है। तो मान लीजिए आपका इन्वेस्ट अमाउंट 5,000 रुपये है मंथली, मतलब आप 5,000 रुपये मंथली एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे। अब मैंने यहाँ एनएवी का ग्राफ बनाया हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया था एनएवी का ग्राफ सेंसेक्स की तरह ही होता है। सो मंथ 1 में जब 100 एनएवी थी और मार्केट हाई पे था तो आपने 5,000 रुपये लगाए, 5,000 डिवाइड बाय 100 एनएवी की वैल्यू, तो आपको यहाँ 50 यूनिट्स मिल गए।
अब मंथ 1 से सेंसेक्स नीचे जाना स्टार्ट हुआ, एनएवी की वैल्यू भी गिरी। मंथ 2 में एनएवी वैल्यू हो गई 50। अब आपकी एसआईपी तो चलती रहेगी, तो एसआईपी में वापस से आपने 5,000 रुपये लगाए, क्योंकि एनएवी 50 है तो आपको मिलेगा 5,000 डिवाइड बाय 50 मतलब 100 यूनिट्स। तो अब हुआ क्या, जब मार्केट नीचे गिरा, क्योंकि आपकी वैल्यू सेम रही तो यूनिट्स आपको यहां ज्यादा मिल गई। अब हुआ ये कि अमाउंट इन्वेस्ट कितना हुआ 2 मंथ्स में, 5,000 प्लस 5,000 मतलब 10,000। टोटल यूनिट्स कितनी मिली आपको, 50 प्लस 100 मतलब 150। एवरेज प्राइस क्या हुआ एक यूनिट का, 10,000 डिवाइड बाय 150 मतलब 66.66। सो एक तरह से जो ये वैल्यू थी या 100 थी एनएवी की, यहां पर 50 थी, क्योंकि आपकी एवरेजिंग 66.66 आई है। इसका मतलब एक तरह से आपने यहां पर इस स्टॉक को बाय किया है या इस म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बाय किया है। अब सोचिए जब ये ऊपर मुड़ेगी एनएवी वैल्यू, तो और यहां पर आ जाएगी इसके पैरेलल, एक तरह से आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाओगे, और जैसे ये ऊपर जाना चालू करेगी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अब आप कंपेयर करिए उस इन्वेस्टर से जिसने सिर्फ यहां पैसा लगाया ये सोच के कि अब ये ग्राफ ऊपर जाएगा, अब ये ग्राफ नीचे आया, तो जब तक ये मुड़ के यहां नहीं आ जाएगा तब तक वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप तो यहीं से प्रॉफिटेबल हो गए। तो एक तरह से आपका एज है एक इन्वेस्टर पे जिसने सिर्फ यहां पैसा लगाया है और आप जल्दी प्रॉफिटेबल हो गए। फोर्थ एंड लास्ट बेनिफिट है कंपाउंडिंग। ये बहुत सिंपल है, जिसमें जो भी रिटर्न्स आपके आते हैं वो वापस से इन्वेस्ट हो जाते हैं, इसीलिए पैसे की ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। एसआईपी में ऑनलाइन इन्वेस्ट कैसे करते हैं इस पर मैं लाइव वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको एसआईपी स्टार्ट करने में आसानी हो। इन्वेस्ट करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंस होता है, और एज एन इन्वेस्टर हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए एसआईपी के थ्रू या लमसम। तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड कैलकुलेशंस। तो ये था कि एसआईपी के क्या बेनिफिट्स होते हैं और आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में। अगर आपको वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।